प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज हम अपने ज्ञान के विषय टॉपिक के अंतर्गत दुख और उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मित्रों मालूम है आप सभी को कि दुख का रिश्ता मानव से आदिकाल से रहा है। कोई समय रहा हो, कोई परिस्थितियां रही हो, दुख ने मानव का साथ नहीं छोड़ा। एक्चुअली में यही आपका ट्रू फ्रेंड है। दुख के कई प्रकार होते हैं, उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। आज हम जिस विषय को अध्ययन करना चाहते हैं वह है दुख और उसके प्रकार। उसमें मित्रों दो प्रकार से दुख आते हैं। मानव जीवन में ध्यान से देखा जाए तो दो प्रकार से दुख आते हैं। कौन से? पहला है अपने कर्मों द्वारा निर्मित दुख, अपने कर्मों द्वारा निर्मित दुख, और दूसरा है दूसरों के द्वारा दिया गया दुख। सारो क्रिएटेड बाय ओन एक्टिविटीज, सारो क्रिएटेड बाय ओन एक्टिविटीज एंड सेकेंड वन इज सारो गिवन बाय अनदर वन एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहले हम उदाहरण के लिए तौर पर लेते हैं अपने कर्मों द्वारा निर्मित दुख। कभी कभी क्या होता है मित्रों कि जाने अनजाने हमारे जीवन में हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ, ऐसी नादानियाँ हो जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमको दुख को भोगना पड़ता है। हमसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं विलिंगली और अनविलिंगली, जानबूझकर या अनजाने में, जिसके वजह से हमको जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है और दुखों को भोगना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि जब हम बच्चे होते हैं 10 साल 12 साल के, उस समय हमारे माँ बाप पेरेंट्स जो होते हैं वह कहते हैं कि बेटा कायदे से पढ़ लो, क्योंकि विद्या जो है पढ़ लोगे तो माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, तो यह जीवन भर आपके साथ रहेगा और इसके माध्यम से आप जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, बचपना ऐसी अवस्था होती है कि हम माँ बाप के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और परिणाम स्वरूप हम अध्ययन नहीं करते हैं, स्टडी नहीं प्रॉपरली करते हैं और बाद में हमको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब हमारे पास सही से अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो ज्ञान की क्षमता नहीं रहती है और हम कोई परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमको दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तब हमारे पास माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है और जीवन की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास मिनिमम धन भी नहीं होता है। हमको हमेशा दूसरे से मांग कर अपना जीवन चलाना पड़ता है। तो वह जो है एक प्रकार का दुख होता है मित्रों। ठीक है, तो यह जो एक उदाहरण हुआ अपने कर्मों द्वारा निर्मित दुख का। कभी कभी क्या होता है मित्रों, दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, क्रोध, एंगर, जो कि हमारा आदिकाल से शत्रु रहा है मानव का। कभी कभी क्रोध के वशीभूत होकर के हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं, अपनी भावनाओं पर, अपने जज्बातों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर किसी से झगड़ा कर लेते हैं। परिणाम क्या होता है कि कभी कभी मारा पीटी या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि सामने वाले को बहुत जो है चोट पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है और कभी कभी जेल भी जाना पड़ता है। कभी कभी गलत जगह चोट लग गई तो सामने वाले की मृत्यु भी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमको जेल जाना पड़ता है। तो वह जो है क्रोध के वशीभूत होकर हम अपने कर्मों को बिगाड़ लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको सफरिंग होती है। ठीक है मित्रों, तो ये जो दो उदाहरण मैंने दिया यह स्वयं अपने कर्मों द्वारा निर्मित किया गया दुख है। ठीक है, तीसरा एक और उदाहरण दे देते हैं संक्षेप में। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अपने सही कैरियर का चुनाव नहीं कर पाते। पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन
करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम कौन से करियर का चुनाव करें। उसके द्वारा क्या होता है कि प्रतिभा होते हुए भी, टैलेंट होते हुए भी हम करियर सही नहीं चूज कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, और जब जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है तो मानव मन दुखी हो जाता है। ठीक है, तो यह एक छोटा सा उदाहरण था जिसके द्वारा हमें जान सकते हैं कि हम अपने किन कर्मों द्वारा, कभी कभी नादानियों के द्वारा, कभी कभी सही डिसीजन नहीं ले पाना, कभी कभी अपने भावनाओं पर, जज्बातों पर कंट्रोल न कर पाना, एंगर के वशीभूत होकर गलत कार्य कर बैठते हैं, परिणाम स्वरूप दुखों को भोगते हैं। दूसरा मित्रों देखने में आता है दूसरों के द्वारा दिया गया दुख। अब यह क्या है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए उदाहरण हम इसको देकर समझाते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, और तब तक क्या हुआ कि पीछे से कोई बंधु आए और वह जो है टक्कर मार दिए पीछे से गाड़ी को, स्कूटी को या बाइक को। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि व्यक्ति की जो है या तो बहुत ज़्यादा वह चोटिल हो गया, या दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। तो यह जो है दूसरों के द्वारा दिया गया दुख है। ठीक है, तो यह जो है जिसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं, वो अपने आराम से गाड़ी चला रहा है, अपने हिसाब से जा रहा है, तब तक पीछे से किसी ने मार दिया, उसकी या तो बहुत चोटिल हो गया, परिणाम स्वरूप जिसकी उसकी मृत्यु हो गई। तो यह जो है दूसरों के द्वारा दिया गया दुख है। एक और उदाहरण बताते हैं दूसरे के द्वारा दिए गए दुख का। जैसे मान लीजिए कि दो कंट्रीज हैं, दो देश हैं जो किसी कारणवश आपस में युद्ध में इंगेज हो गए। अब होता क्या है मित्रों कि जब युद्ध हो रहा है तो मॉडर्न वारफेयर में, आज के जो परिवेश में युद्ध हो रहा है, उसमें मिसाइल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। एक से एक मिसाइलें हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं। तो होता क्या है, कभी कभी मिसाइल जैसे एक जो देश से दूसरे पर अटैक कर रहा है तो मिसगाइडेड हो जाती है और जा कर के सिविलियन सोसाइटी पर गिर जाती है। जैसे मान लीजिए कभी स्कूल पर गिर गया मिसाइल, या कहीं रेलवे स्टेशन पर गिर गया, या कहीं भी हवाई अड्डे पर गिर गया जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सिविलियंस खड़े रहते हैं, जो लोग मौजूद रहते हैं, उनके ऊपर मिसाइल गिरने से उनकी भी मौत हो जाती है। तो वहाँ पर उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि युद्ध तो दो देशों के बीच लड़, लेकिन चूँकि उस देश में वो रहते हैं तो उनके ऊपर मिसाइल गिरने से उनकी भी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वह जो है पर निर्मित दुख है, सारो गिवन बाय अनदर वन एक्टिविटीज। उसमें उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके द्वारा वो मृत्यु को प्राप्त होते। लेकिन अब क्या है कि गेहूं के साथ घुन पिसा ही जाता है, जानते ही हैं, क्योंकि अब उस देश में रहते हैं, इस वजह से अब उनके ऊपर अनजाने में मिसाइल गिर गई। टारगेट कहीं और था और टारगेट कहीं और मिसगाइड होकर उनके ऊपर गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों की, सिविलियंस की मौत हो जाती। किसी बिल्डिंग पर, रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिर गई तो वहाँ उनकी मौत हो जाती है। तो मित्रों, आज हमने इस सरल उदाहरण के माध्यम से बताया आपको कि मनुष्य जीवन में दो प्रकार से दुख आते हैं। एक तो अपने कर्मों द्वारा, बाय हिज ओन एक्टिविटीज और हर ओन एक्टिविटीज, जिसमें हम सही निर्णय, सही कार्य को कर नहीं पाते हैं समय रहते, जिसके परिणाम स्वरूप हमको जीवन में दुख झेलना पड़ता है। दूसरा मित्रों, दूसरों के द्वारा दिया गया दुख, जैसे वार वाली सिचुएशन, एक्सीडेंट वाली, जिसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता लेकिन हो जाता है दुख। तो इस तरह से आज हमने आपको दुख और उसके प्रकार के उदाहरण बताया। ठीक है, उसका उदाहरण बताया, और आगे हम फिर इसी तरह कोई ज्ञानवर्धक बातें लेकर आएंगे जिससे आपके ज्ञान चक्षु और समझ शक्ति बढ़ेगी। धन्यवाद मित्रों।